इन नशार के साथ खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजर हसन मिसबाही की आमद होती है मिंबरे नास पर लौहे दिल की तख्ती पर लिखने के बाद कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिधत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार उस दयार में जावेद दफन हो, सरकार जिस दयार में तुरबत है आपकी। हदीस पाक में है आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लयबअसन्नल्लाहु अक़वामन यौमल क़ियामह, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर क़यामत के दिन इस कौम को उठाएगा। आलम यह होगा यग़बितुहुमुन नबिय्यून वश्शुहदा, जिनके मकामों मर्तबे को देखकर अंबिया किराम और शुहदाए अज़ाम भी रश करते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है क़यामत का दिन होगा। दूसरी हदीस पाक में इन्ना लिल्लाहि इबादन लैसू बिअंबिया वला शुहदा, बेशक अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो न तो नबियों की जमाअत में हैं और न रसूलों की जमाअत में हैं, मगर क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उनके मकामो मर्तबे की बुलंदी का आलम यह होगा कि अंबिया किराम और रसूलान अज़ाम भी उनके मकामो मर्तबे को देखकर रश करते हुए नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है क़यामत के दिन का आलम होगा, तो क़यामत तो वो क़यामत है कि कुरान खुद कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युग़नी, कि क़यामत का दिन तो वो दिन होगा कि जिस दिन भाई भाई से, दोस्त से, रिश्तेदार से भाग रहे होंगे। उस दिन हर एक की अलग अलग शान होगी और हर एक दूसरे से बेनियाज दिखाई देगा। आलम तो ये होगा, कुरान कहता है इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ल नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत। जब जाहिर सी बात है सूरज को लपेट दिया जाएगा, पहाड़ों को चला दिया जाएगा, कब्रों को ज़ेरो ज़बर कर दिया जाएगा, कोई किसी का पूछने वाला न होगा, मगर उस आलम में भी दो चेहरे ऐसे होंगे कि सुनिए कुरान कहता है वजूह यौमइदिन नाइमतुल लिसाइहा रादिया फी जन्नतिन आलिया। कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनका आलम तो ये होगा कि वो अपने, उनका चेहरा तरोताजा होगा, वो अपने काम पर खुश व खुर्रम होंगे। कुरान कहता है वजूह यौमइदिन मुस्फिरतुन दाहिकतुन मुस्तबशिरा, कि वो चेहरा चमक दमक रहा होगा। अब कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि वजूह यौमइदिन अलैहा गबरतुन तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, कि कुछ चेहरे सियाह होंगे, कुछ चेहरे अपने अमाल की वजह से, अपने करतूत की वजह से काले होंगे, सियाह होंगे। सुनिए सुनिए कुरान कहता है यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, क़यामत के दिन कुछ चेहरे चमक दमक रहे होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। इमामुल अइम्मा फरमाते हैं कि जिसका चेहरा क़यामत के दिन काला होगा वो बिदअती होंगे, और जिसका चेहरा क़यामत के दिन चमक रहा होगा वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुफस्सिर आज़म हिंद, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का फजल है कि जिनका चेहरा कयामत में चमकेगा, जोर से
जिनका चेहरा कयामत में चमकेगा वो हम अहले सुन्नत हैं कि सुन्नी यहाँ भी चमकता है और इंशाअल्लाह कयामत में भी इसका चेहरा चमकेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, जिस कुछ चेहरे सफेद होंगे, चमकदार होंगे, वो चेहरे कामयाब और कामरान होंगे। और यही नहीं, आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस हदीस के रावियों में, जहां हजरत फारूक आजम है, हजरत अबू मूसा अशअरी है, आका ने इरशाद फरमाया कि आलम यह होगा कि उनके मकामों मर्तबे को देखकर अंबियाए किराम और शुहदाए इस्लाम भी रश करेंगे। जब मेरे आका ये इरशाद फरमा रहे थे तो जानिसार सहाबा ने अपने घुटनों के बल होकर बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, या हबीबी या रसूल अल्लाह हिल्लुहुम लना नअरिफुहुम औ कमा क़ाल, सरकार हमें उनका हुलिया तो बता दीजिए, उनके बारे में खबर तो दे दीजिए। ये कौन नुफूस कुस्सिया है कि नफ्सी नफ्सी का जहां आलम हो, कोई किसी का पूछने वाला ना हो, कोई किसी का सहारा बनने के लिए तैयार ना हो, कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार ना हो, उस आलम में भी उनका मकाम और मर्तबा ऐसा होगा कि उनको देखकर, उनकी इज्जत और अजमत को देखकर, उनकी शान को देखकर, उनके मकाम को देखकर अंबिया और शुहदा भी रश करेंगे। मेरे आका जरा सा उनके बारे में बता तो दीजिए। मदनी दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसारो सुनो सुनो, वो अलग अलग कबीले के होंगे, अलग अलग इलाके के होंगे, अलग अलग शहर के होंगे, मगर एक मोमिन दूसरे मोमिन से जो मोहब्बत करेगा वो कबीला की वजह से नहीं करेगा, रिश्तेदारी की वजह से नहीं करेगा, शहर होने एक शहरी होने की वजह से नहीं करेगा, बल्कि जो मोहब्बत करेगा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करेगा, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। जब मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं यदअल्लाहु लहुम मनाबिर मिन नूर, अल्लाह क़यामत के दिन उनके लिए नूर का मिंबर लगाएगा। और आलम ये होगा कि वला यखाफूना इज़ा खाफन नास, जब लोग डर रहे होंगे उन नुफूस कुस्सिया को कोई डर नहीं, जब लोग घबराएंगे उन नुफूस कुस्सिया को कोई घबराहट नहीं। उलाइकल आमिनून, ये वो लोग हैं जो अल्लाह तबारका व तआला की तरफ से अमन व अमान में है। बिला तशबीह मैं इस हदीस की रोशनी में अर्ज करना चाहता हूँ, जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करे तो कयामत में अल्लाह उसके लिए नूर का मिंबर लगाता है। एक रजा पाक के गयूर मुसलमानों, तुम आज यहाँ जो आए हो सिर्फ एक मोमिन के उर्स में नहीं, आला हजरत के बेटे के उर्स में आए हो। वाह 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 वाह, तुम सिर्फ एक मोमिन के उर्स में नहीं, बल्कि इमाम इश्क व मोहब्बत, जिन्होंने करोड़ों दिलों में इश्क रसूल, इश्क औलादे रसूल, अहले बैत की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, हदीस की मोहब्बत, दीन और सुन्नियत का चिराग रोशन किया, उस मुफस्सिर आज़म के उर्स में आए हो कि जिनकी जात ने सिर्फ एक को नहीं करोड़ों को साहिब ईमान बना। बेशक बेशक हक है मेरे अजीजों, और यही नहीं, आज दुनिया में अल्लाह का फजल है कि हजरत मुफस्सिर आज़म की विलादत भी होती है। तो रबीउल सानी में 1325 में विसाल भी है, तो 1385 में देखिए पैदा हो रहे हैं तो गौसे पाक के महीने में। और ये सफरुल मुज़फ्फर जो है ये भी अहले बैत का महीना है। मतलब ये है कि अल्लाहु अकबर, इमाम अहले सुन्नत के घर में जब पोता आ रहा है तो गौसे पाक का सदका लुटाने के लिए आ रहा है। वाह 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 वाह, गौसे पाक का सदका लुटाने के लिए आ रहा है। और आलम यह है, आपने तो उलमा मशाइख से सुना होगा कि जब हजरत सैयदी सरकार जानशीन हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के घर में हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद तशरीफ लाए,
आज हम भी खुशियां मनाते हैं, मगर ऐसे खुशी के मौके पर मदरसे के बच्चों को फरामोश कर जाते हैं। हम भी खुशी मनाते हैं, उलमा को फरामोश कर जाते हैं। हम भी खुशी मनाते हैं, इमामों को फरामोश कर जाते हैं। हम भी खुशी मनाते हैं, साहिब इल्म और फजल को देख करके किनारा कशी कर लेते हैं, कहीं कुछ देना ना पड़ जाए, हाथ चूमना ना पड़ जाए, बच्चों को खिलाने से तो 4-10 किलो गोश्त का इजाफा ना हो जाए। मगर आओ ए रज़ा बाग के गयूर मुसलमानों, जब आला हजरत के घर में पोते की विलादत हुई, मैं यूं कहूं मुफस्सिर आज़म हिंद की विलादत हुई, तो आपने सिर्फ अपने फका को नहीं बुलाया, अपने खानदान वालों को नहीं बुलाया, अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, बल्कि मंजरे इस्लाम में उस वक्त 300 से ज़ायद जो बच्चे थे, इमाम अहले सुन्नत ने अपने जेबे खास से हर एक की शाहाना तरीके से दावत फरमाया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। काबिले जिक्र ये है वाह 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 कि दावत में सिर्फ टरकाया नहीं। काबिले गौर है कफील भाई, आज आप भी उलमा को बुलाते हो, सोचते हो बस जितनी जल्दी हो खाएं निकले, खुद सैयदी सरकार, अरे आला हजरत की ज़बानें जो हम तक पहुंची है जोर से। ये और बात है कि हम बिहार वाले उन्हीं को भूल जा रहे हैं। बेशक, कौन नहीं जानता अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी को, कौन नहीं जानता साहिब सहीहुल बिहारी को। अगर आज उनकी किताबों को, आला हजरत की जात तो बहुत बड़ी है, अगर अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की किताब सहीहुल बिहारी को मदारिस इस्लामिया में दर्से निसाब कर दिया जाए तो ये दयाबना वहाबिया मुंह दिखाने के भी काबिल न रहे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुफस्सिर आज़म हिंद, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। एक चीज और सुन लीजिए कफील भाई, सहीहुल बिहारी आज ज़ोहर के वक्त का मसला हो, वहाबिया से एतराज हो, हम जाल हक तलाश लेते हैं। आज तकबीर का मसला हो, जाल हक की तरफ जा रहे हैं। इक्तिदा का मसला हो, जाल हक की तरफ जा रहे हैं। आज जो है आमीन बिल जहर का मसला हो, जाल हक की तरफ जा रहे हैं। खैरत बिल जहर का मसला हो, सूरह फातिहा के जाल हक की तरफ जा रहे हैं। आओ आओ उसी जाल हक में जो हदीसें नकल हैं, जहां तहावी मानीउल आसार से है, वहीं 90% हदीसें सहीहुल बिहारी से है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद ये जिंदाबाद। फकीर अशरफी खाक पाए कुतुबुल मशाइख तमाम उलमा मशाइख से ये अर्ज करता है कि आला हजरत के नाम का सिर्फ नारा लगाना काफी नहीं, आला हजरत की फिक्र को आम करना जरूरी है। बेशक, वाह 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 वाह। आज सहीहुल बिहारी ज्यादा काबिल हुआ तो तहावी उठा लिया, अब बेचारे काम चलाने वाले रहे तो जाल हक उठा लिया। यही तो है। और करीब आ जाओ, सैयदी सरकार हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद ने जो बंगाल के बच्चे थे उनके लिए रेहू मछली का इंतखाब, भात का इंतखाब, जो पंजाब और उस इलाके के थे उनके लिए, और राजस्थान के साइड के उनके लिए बेहतरीन बकरे का इंतजाम, वो भी चर्बीदार। जोर से इतनी शानदार। और जो खासुल खास मुहिब्बीन थे उनके लिए खुसूसी लिबास। हुजूर सैयदी सरकार अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी फरमाते हैं कि मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि मेरे लिए भी खास जोड़ा बनवाया। जोर से बोलो, कहाँ बैठे हो? उर्से मुफस्सिर आज़म एक पीर का नाम नहीं, मुफस्सिर आज़म अहले सुन्नत के अजीम तहरीक का नाम है। आओ अपने आला हज़रत को भी थोड़ा देख ले। अभी ये सफर है, बहुत अच्छे मौके पे उस कर रहे इमाम साहब, आपके मोहल्ले वाले, आपके दोस्त अहबाब, आपके रफ़क़ा, अब वो तमाम खुश अक़ीदा सुन्नी खुश नसीब हैं कि सफर में आज उर्से मुफस्सिर आज़म करेंगे। और दिल जब गदगद होगा तो बारगाह
रियासत में जाकर बारगाहे मुफस्सिर आज़म में जाकर ये अर्ज करेंगे, जश्न मनाया था रजा बाग गंगटी में, इनाम लेने बरेली आया हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत से लोगों को आला हजरत का नाम ले लो तो बहुत परेशानी और टेंशन का आलम ये होता, बोलते ये अजब सुननी है, अजब है, क्या हो गया भाई? तुम उठते बैठते आला हजरत ये क्यों करते हो? मैं कहता हूं अगर तुम आला हजरत को पढ़ लेते तो ये सवाल ही नहीं करते। जोर से बोलो, एक मर्तबा बोलो या अली, दोनों हाथों को उठा करके बोलो या अली। भाई अपना तो सब कुछ सादात के दर से है, इसलिए कि आला हजरत ने हमें सिखाया यही है कि दो जहां में खातिमे आले रसूलिल्लाह का, दो जहां में खातिमे आले रसूलिल्लाह का, हजरत आले रसूल मुक्तदा का और तेरी सरकार में लाता है लिजा उसको शफी, जो मेरा गौस है अल्लाह डला बेटे। वाह 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 वाह, दो चीजें अर्ज कर दूं काबिल गौर है। आप आला हजरत का इश्क सदात देख चुके हो, मगर जो चीज मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ जरा सा वो सुनने, फिर मैं अपने मौजू पे आता हूँ कि सैयदी सरकार आला हजरत है। आज परेशान है कुछ लोग जो हमारे मुखालिफ हैं, वो कहते हैं कि अहमद रजा नऊज़ बिल्लाह कुफ्र काफिर बनाने वाली मशीन का नाम है। मैं कहता हूँ आला हजरत को पढ़े नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम अहमद रजा इख्तिलाफ व इंतिशार वाली जात का नाम है। मैं कहता हूँ आला हजरत को पढ़े नहीं हो। कुछ कहते हैं कि इमाम अहमद रजा मुतनाज़िफ़ी शख्सियत का नाम है। मैं कहता हूँ आला हजरत को पढ़े नहीं हो। आओ आओ जरा सा इधर आओ, प्यारे हुनर आजमाएं। अब देखो मेरे इमाम की शान क्या है। फतवा रिज़विया है, आपके मदरसों में भी होगा। आपके इस रजा बाग में उलमा आते रहे, मशाइख आते रहे, और आज भी इस इलाके में जितने उलमा होंगे मैं नहीं समझता हूँ कुर्बो जवार में इतने उलमा होंगे। मगर आओ आओ जरा सा हजरत सैयदी सरकार आला हजरत हैं, जब आप लिखते हैं पानी के अक़साम बयान फरमाए। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, क्या फरमाया? पानी। नूरुल इज़ा पढ़ लो तो कितनी साथी तो है, कितनी साथी तो है। मराकी पढ़ लो, शामी पढ़ लो, कितने मिलेंगे? खूब तलाशो, जुस्तजू कर लो, अलग अलग किताबों को उठाओ तो आपको कोई कहीं 20 मिल जाए, कहीं 25 मिल जाए। आओ आओ 50 किताब को मत छानो, सिर्फ अहमद रजा की फतवा रिज़विया को उठाओ। मेरे इमाम लिखते हैं जब पानी, उन पानी से जिससे वुजू और गुस्ल जायज है, 160 किस्में पानी की लिखी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत जिंदाबाद। कितनी किस्में इमाम साहब? 160। 160 उन पानी के अक़साम जिससे वुज़ू और गुस्ल की इजाजत कर लो तो हो जाए, अगरचे इस्तेमाल मना हो। अब आओ वो पानी कि जिससे वुज़ू और गुस्ल कर ही नहीं सकते हो, 146, बाज ने कहा 147, दोनों मिलाकर 300 किस्में हो गई। अब फकीर अशरफी अर्ज करता है 2-4 सफा और आगे पढ़ लो, 42 पानी के अक़साम अलग से भी तहरीर फरमाया आला हज़रत ने, सुभान अल्लाह। अब आओ जरा सा बाबे तयम्मुम को देख लें। उलमा जानते हैं तयम्मुम उन्हीं चीजों से होगा जहां मिट्टी गालिब हो, दूसरी चीजें मग़लूब हो। वाह रे आला हजरत, आपके इज्जत व अज़मत व तक़द्दुस को सलाम। इमाम अहमद रजा खान ने जब कलम चलाया है तो 181 ऐसी सूरतें लिख दिया जहां मिट्टी गालिब है, दूसरी चीजें मग़लूब हैं। फिर उन चीजों को जब लिखा जहां मिट्टी मग़लूब है, दूसरी चीजें गालिब है, उसकी 130 सूरतें लिखा। कोई फतवा रिज़विया को देखे, अल्लामा शामी को देखे, कोई जो है नूरुल इज़ा को देखे, मराक़ियुल फलाह को देखे। मैं कहता हूँ और बबांगे दोहल कहता हूँ 175 सूरतें ऐसी मेरे इमाम ने लिखी कि इंसान जहां तयम्मुम कर सकता है। जोर से आला हजरत को नारा से नहीं समझोगे। आला हजरत इल्मी शख्सियत का नाम है, जब पढ़ोगे तब अहमद रजा समझ में आए। आला हजरत की यही नहीं, उसी तरीके से आओ
जिसका दादा ईसा हो और जिनके बाबा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हो, हुजूर शारह बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मेरी निगाह ने दो शख्सियतों से ज्यादा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दो शख्सियतों से ज्यादा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा। एक का नाम हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां है और दूसरे का नाम हम शबीहे गौसे आजम सैयदी आला हजरत अशरफी है। वाह 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 वाह। वो मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी शारह बुखारी जिन्होंने 20,000 से ज़ायद फतावा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मौजूद, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखकर जो मुफ्ती आज़म हिंद के दौर में भी नाइब मुफ्ती आज़म दो शख्सियत और करीब सैयदी सरकार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, जिनको जानशीन आला हज़रत जो चलती फिरती आला हज़रत की तस्वीर और तफसीर, जिनके रुख ज़ेबा को देखकर अपने तो अपने कितने बेगाने अपनी गुमराही से तौबा करके दाखिले इस्लाम हो गए। वो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के साथ आप आइए करीब, जब उनके घर में बच्चे की पैदाइश हुई, हजरत इब्राहिम रजा खां मुफस्सिर आज़म हिंद की। अब आलम यह है कि 4 साल 4 महीना 4 दिन बिस्मिल्लाह खानी की तकरीब कोई और नहीं, खुद आला हजरत अजीबुल बरकत हजरत मुफस्सिर आज़म हिंद की बिस्मिल्लाह खानी करा रहे हैं। उलमा की तवज्जो के साथ आला हजरत हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की बिस्मिल्लाह खानी करा रहे हैं। सिर्फ बिस्मिल्लाह खानी नहीं कराया, बल्कि जिस दिन आला हजरत ने बिस्मिल्लाह खानी कराया उसी दिन जो है हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद को तमाम सलासिल की इजाजत खिलाफत भी अता फरमा दिया उसी दिन। और करीब 19 साल की उम्र है, आपके वालिद माजिद ने खिलाफत अता फरमाई। 37 साल की उम्र है, आपके अम्मे मुहतरम जो आपके खुसरू भी हैं, यानी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, मैं तो मुफ्ती आज़म आलम कहता हूं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने 37 साल की उम्र है, आपने भी अपनी तमाम इजाजत और खिलाफत से नवाजा। और जब आपके कानों में ये आवाज जाती जिलानी मियां के खिलाफ, हुजूर मुफस्सिर आज़म के खिलाफ, तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते इस फकीर ने उन्हें इजाजत दी है, मतलब खानदाने आला हजरत के इहतमाद कुल्ली का नाम मुफस्सिर आज़म है। अब करीब आज तो हमारे यहाँ देवबंदी से भी सलाम, वहाबी से भी सलाम, शिया से भी सलाम, राफजी से भी सलाम, खारजी से भी सलाम, नासिबी से भी सलाम, उल्टे सीधों से भी सलाम। बोलते क्या करें हजरत, ये सियासत है, ये दुनिया है। आओ आओ जरा सा मुफस्सिर आज़म हिंद को भी देख लो। आपके इसी बिहार का वाकया है, ज्यादा बिहार नहीं, आपके इसी सीतामढ़ी का वाकया है कि पुपरी का एक मदरसा था, वो मदरसा दया वहाबियों का था। हुजूर सैयदी सरकार हुजूर मुफस्सिर आज़म की बारगाह में ये शिकायत जाती है कि आपके वालिद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के मुरीद, उन्होंने वहाबी मदरसे को 2 रुपया चंदा दिया। गौर से सुनिएगा, कितना चंदा दिया? उस वक्त का 2 रुपया, आज का मत सोचना, 2 रुपया दिया। हजरत ने कहा बुलाओ, खान साहब को बुलाया गया। दौलतो सरवत वाले थे, कर्रो फर वाले थे, शान शौकत वाले थे, जाहिरन रोबो दबदबा वाले थे, मगर अल्लाह का वली डरता नहीं। अल्लाह का वली डरता नहीं। कहा बुलाओ, बुलाया गया, पूछा तुमने चंदा दिया है? कहा जी हुजूर मैंने जाकर के चंदा नहीं दिया,
वो मेरे घर पे आ गए थे, तो लाजे शर्म में मैंने 2 रुपया उन्हें दे दिया। हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया तुम वालिदे मुकर्रम, तुम जो है हुजूर वालिदे मुकर्रम के मुरीद हो, तुम हुज्जतुल इस्लाम के मुरीद हो, और तुमने ऐसी, अगर तुम मेरे मुरीद होते तो तुमको अभी अपनी बारगाह से निकाल देता। सुनो सुनो, तुमसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करवाया और कहा कम से कम 1 दर्जन सुन्नी मदरसों में, 1 दर्जन सुन्नी मदरसों में हस्बे हैसियत चंदा दो और अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और ये अहद करो आज से कुछ भी हो जाए हम गैरों की मदद नहीं करेंगे। रज़ाबाग गंटी वालों, उर्स तो कर लिए, पैगाम उर्स क्या लेके जा रहे हो? उर्स तो कर चुके, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, अल्लाह दे पूरी जिंदगी प्रोग्राम करो। एक चीज प्रोग्राम पे बात याद आ गई, हुजूर मुफस्सिर आज़म भी प्रोग्राम सिर्फ करते नहीं थे, कफील भाई कराते थे। अब कैसे कराते थे? मैं मुफस्सिर आज़म के खर्चे से, किताबों में है, पढ़ो। उन इलाकों में जहां गरीब सुन्नी मुसलमान जिनकी तादाद कम, खत्ते की माइक का खर्चा मेरा, इंतजाम का खर्चा मेरा, तुम लोग सिर्फ इंतजाम करो, सब खर्च मेरा। किसी ने पूछा हुजूर मुफस्सिर आज़म से कि पीर तो नजराना लेने आता है, पीर तो प्रोग्राम के बाद हाथ चुमवाने आता है, मगर आप जलसा कराते क्यों? कहा सुनो, जहां गरीब हैं, मुहताज हैं, कल्लाश हैं, वो प्रोग्राम नहीं कर सकते, वहां इसलिए प्रोग्राम कराता हूं कि उनके कानों तक, उनके घर वालों तक अल्लाह उसके रसूल का जिक्र पहुंचे और वो अहले सुन्नत पर कायम रहे। सुभान अल्लाह, ये मुफस्सिर आज़म है। आओ जरा, आज तो एक आसान चीज है, जहां बोले फला पीर, समझ गए पढ़े लिखे थोड़े होंगे। हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद इब्तिदाई तालीम घर में 7 साल की उम्र में मंजर इस्लाम, और आलम ये कि जब नियाबतो खिलाफत और जिम्मेदारी आई, वही मुफस्सिर आज़म हिंद अल्लाहु अकबर मंजर इस्लाम के शेखुल हदीस, वही हुजूर मुफस्सिर आज़म के उलमा फुक़हा के दरमियान जब फिक़ही नुकात पर बयान करें तो अरबाब इफ्ता भी अंगुष्ठ बदंदा दिखाई दें। वही हुजूर मुफस्सिर आज़म के हज के लिए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, जोर से पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल। जोर से पढ़ते रहो जब तक लाइट आ जाए, 2-4 सेकंड में जोर से पढ़ो, पढ़ाओ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन पढ़ाओ, मौलाना जो हजरत का महबूब है। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सुन लीजिए, हुजूर सैयदी सरकार मुफस्सिर, माशाअल्लाह आएगी जाएगी, देख देख के उलमा के रुख ज़ेबा की खैरात लेकर के जाएगी, इसलिए कि आखिर में तो शहजादे आला हजरत मौलाना उमर रजा खान साहब शहजादे कमरे मिल्लत भी इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। खुश नसीब हो कि जिनके आला हजरत के शहजादे का उर्स है और शहजादे की सरपरस्ती में, अल्लाह सलामत रखे। अब जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर आला हजरत के सैयदों की ताज़ीम का वाक़या तो बहुत मशहूर है। एक वाक़या से इक्तिसाब फर्ज करता हूँ कफील भाई, हुजूर सैयदी मुफस्सिर आज़म हिंद सिर्फ मुदर्रिस नहीं है, वो मुहतमिम है मंजर इस्लाम का। उलमा जानते होंगे कि मुहतमिम साहब का जोश, जज्बा, अंदाज उस मनसब पर कैसा होता है कि नहीं? जो अगर मुहतमिम साहब कम पढ़े लिखे भी हों तो शेखुल हदीस को भी तिफले मकतब समझ ले, मगर मुफस्सिर आज़म हिंद आला हजरत का पोता
हुज्जतुल इस्लाम का शहजादा, मुफ्ती आज़म हिंद का दामाद और भतीजा, वो मुहतमिम है। और सलाम के वक्त, तराना के वक्त जब दुआ करते तो अक्सर बहरुल उलूम हुजूर अल्लामा सैयद मोहम्मद अफजल हुसैन मुंगेरी बिहारी अलैहि रहमा के दामन को पकड़ लेते, जोर से सैयद साहब के दामन को पकड़ लेते, बच्चों के सामने, मुदर्रिसीन के सामने दामन को पकड़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। क्यों? आप तो खुद इतनी बड़ी शख्सियत हो, खुद पीर हो, पीर बाप भी है, पीर ससुर भी है, पीर दादा भी है, आला हजरत आपके दादा हैं, मुजद्दिद वक्त के आप पोता हो, ये मदरसा आपका है, इल्म फजल का शोरा है, मगर एक सैयदजादे के दामन को पकड़ते क्यों हैं? तो हुजूर मुफस्सिर आज़म कहेंगे कि सुनो सुनो, सैयदों की निस्बत का एहतराम किसी और ने नहीं, मेरे दादा ने हमें अता फरमाया। आशिको, ये मुफस्सिर आज़म है। आज दुनिया तो अजब रुख को है, जिसे बोलना नहीं आता वो भी जो है बोलने के लिए तैयार है। आओ सरा हुजूर मुफस्सिर आज़म के दर्स को भी हम सुन लें। 2-4 सेकंड, वक्त कम है, बस मेरा वक्त हो चुका है, इसलिए घबराए नहीं, मगर जरा सा मुफस्सिर आज़म हिंद के दर्स को भी सुन लें। हुजूर मुफस्सिर आज़म है, जब आप दर्स देते, अगर बुखारी और मुस्लिम पढ़ाते तो सिर्फ किताब का तर्जमा करके नहीं गुजरते। इमाम बुखारी ने हदीस से पेशतर जो आयत मुक़द्दसा नकल की है, उस आयत में और हदीस में जो ताल्लुक है उसे तो बयान करते ही, मगर सुनिए सुनिए, हुजूर मुफस्सिर आज़म जब इमाम मुस्लिम के मुस्लिम पढ़ाते तो अंदाज बहुत निराला होता। आप मुस्लिम शरीफ में जो हदीसें मौजूद हैं गैर मुकर्रर 4000 से, उस पर कलाम, अइम्माए रिजाल पर कलाम, सनदे हदीस पर कलाम, फिर उसके बाद ये भी कहते जब इतनी तालीकात इमाम मुस्लिम की कम, ये अहले इल्म समझेंगे, आप बाद में समझना, तालीकात इमाम मुस्लिम की कम, इमाम बुखारी की ज्यादा, फिर भी बुखारी को तरजीह क्यों? मेरे अजीज, आप जिनके उर्स में हो वो बाबा का नाम नहीं, वक्त के मुहक्किक का नाम मुफस्सिर आज़म है। और मैं ये चीज बिल्कुल सीना तान के कह रहा हूं कि मुफस्सिर आज़म को सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिसने मुफस्सिर आज़म कहा वो किसी और ने नहीं, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने। जोर से माने हाशमी मियां गाजी मिल्लत शेखुल इस्लाम के वालिद ने कहा सबसे ज्यादा। और हुजूर मुहद्दिस आज़म के सामने अगर कोई जिलानी मियां कह देता तो आप नाराज हो जाते, कहते जिलानी मियां ना कहो, मुफस्सिर आज़म कहो। ये ताल्लुक था। अल्लाह इस ताल्लुक को सलामत रखे, इस निस्बत को सलामत रखे। हे रज़ाबाग वालों, तुम किसी और के जश्न में नहीं, आला हजरत के खून के जश्न में आए हो, आला हजरत के चहीते के जश्न में आए हो। हुजूर मुफस्सिर आज़म बिहार में गंगटी हो, सीतामढ़ी हो, हमारा जाले हो, अल्लाह का फजल वहां भी तशरीफ लाए। एक चीज अर्ज करके रुखसत हो जाओ, जाले में अच्छे हुजूर मुफस्सिर आज़म सुनने में तो आता है सिर्फ मुफस्सिर होंगे, मुफस्सिर होंगे। ये अवाम क्या जाने मुफस्सिर कहते किसको है? मुफस्सिर उसे कहते हैं जो कुरान शरीफ का सिर्फ तर्जमा नहीं करता हो, कुरान शरीफ की जिस आयत का तर्जमा कर रहा है वो आयत उतरी कब है, उसका माना क्या है, उसके मफहूम क्या है, इस आयत का शान नुज़ूल क्या है, इस आयत के लुग़वियात और लुग़वी सर्फ़ी तमाम तहक़ीक़ात पर जिसकी नजर होती है, जो आयत के मुहकमात व मुतशाबिहात पर भी मुकम्मल नजर रखता हो। और सिर्फ मुफस्सिर ऐसे नहीं बनता, मुतर्जिम बनने के लिए 14 उलूम से 16 उलूम कम से कम चाहिए, और उसमें से एक इल्म ऐसा इल्म हदीस है जिसके लिए 100 इल्म चाहिए, तो मुफस्सिर के लिए कितना इल्म चाहिए? आज तो हर कसो ना कस मुफस्सिर मुतर्जिम। आओ
मुफस्सिर आज़म सिर्फ तफसीर नहीं बयान करते थे, कफी तकरीर कर रहे हैं। अच्छा, जब जाले में आए, जाले का इसलिए कि ताल्लुक वहीं से, जाले में तशरीफ लाए लाल बाबू वगैरह के प्रोग्राम, किसी ने आपसे पूछ लिया कि गरहौल एक बस्ती है, वहां बशारत करीम रहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहते? ये उलमा के लिए खुसूसी तौर पर सुना रहा हूं, पब्लिक इस बात को कम समझे, आप ज्यादा समझे। देखिए मुफस्सिर आज़म का एहतियात क्या है, गौर से सुनिए। पूछा उस शख्स के बारे में आपकी राय बशारत करीम साहब के बारे में, आप कहते हैं मैं उन्हें जानता ही नहीं, तो राय कैसे पेश करूं? कहा ये अवाम उनको जानती है, पूछ लीजिए। फरमाया अवाम की बात पर मसला बयान नहीं किया जा सकता। फिर वो तो आए थे इतराज करने, परेशान करने। कहा हम तमाम लोग उनके अकीदे या उनके बारे में सुनना चाहते हैं। सैयदी मुफस्सिर आज़म हिंद फरमाते हैं तुम्हारे अंदाज से लगता है सुनना नहीं चाहते हो, कुछ खलफशार करना चाहते हो। कहा नहीं नहीं, हम कुछ पूछना समझना चाहते हैं उनके बारे में, आप आवाम से पूछ करके हमको समझाइए उनके बारे में। हुजूर मुफस्सिर आज़म ने आवाम से पूछा, आवाम कहती है अच्छे होंगे, लफ्ज़ सुन लीजिए, अच्छे होंगे सरकार, इसलिए कि वो दुआ तावीज़ करते हैं, जिन जिन्नात को भगाते हैं। अब आला हज़रत का बेटा कहता है जिन जिन्नात को भगाने के लिए अच्छा होना जरूरी नहीं है, बहुत से बुरे भी जिन जिन्नात को भगा देते हैं, और आपका अच्छा अच्छे होंगे ये उनके अकीदे की तर्जमानी नहीं कर रहा है। उसके बाद आप कहते हैं ओ मौलवियों सुनो सुनो, जब अवाम ही को उसके अकीदे का इल्म नहीं तो उसके बारे में फकीर इब्राहिम रज़ा क्या बयान करते? वहां मजमा खत्म हुआ, लाल बाबू ने उठा करके भगाया, लाल बाबू ने, लाल खान साहब ने उठा दिया। अब देखिए एक मुहक्किक की निगाह कैसी होती है, एक मुफ्ती की निगाह कैसी होती है, एक आलिम की जिम्मेदारी कैसी होती है। आप समझते हो इफ्ता का काम बहुत आसान है। आओ आओ हुजूर मुफस्सिर आज़म को देखो। अब आपका प्रोग्राम जाले के कुर्बो जवार में हुआ, अब जहां जाते बशारत करीम के बारे में मालूम करते, उसका अकीदा क्या है, उनका तरीका क्या है, उसका मसलक क्या है, उसका मामला क्या है, उसका मशरब क्या है, वो सुन्नी है, देवबंदी है कि वहाबी है कि मुज़ब्ज़ब है। जब आप तलाशो जुस्तजू करके आपको इल्मे यकीन हासिल हुआ तो फिर जाले आए, और जाले आने के बाद फिर उनके अकीदे को बयान किया, और सिर्फ बयान नहीं किया, कहा जो मौलवी आए थे उस मौलवी को ये अकीदा बता देना कि यही जिलानी मियां का फैसला है। पता चला सुन करके हुक्म मत लगाओ, सिर्फ सुन करके हुक्म उलमा न लगाएं। अगर हुक्म लगाना है तो आला हजरत के बेटे के नक्शे कदम पर चलकर तलाशो जुस्तजू करना होगा, या नहीं तो माजरत कर लेने में भलाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हदीस सुन लो, मामला खत्म। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? मुफस्सिर आज़म हिंद का उर्स के उर्स में आए हो ना। इसमें से कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे, देखे होंगे, हम में से अक्सर वो हैं जो मुफस्सिर आज़म को देखे ही नहीं, है ना? नहीं ना देखे हैं मुफ्ती आज़म को, हुज्जतुल इस्लाम को, आला हजरत को, गौस पाक को, गरीब नवाज को। तो फिर बारिश में गर्मी में दूर दराज से आए क्यों आए हो? एक हदीस सुन लो, यहां नहीं देखे हो ना, इंशाअल्लाह कयामत में देखोगे। कयामत में एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा करके सुन्नी बोल। सुनो आका इरशाद फरमाते हैं अगर लौ अन्ना अब्दैन तहाब्बा फिल्लाह वाहिदुन फिल मशरिक व आखिरु फिल मगरिब लजमा अल्लाहु यौमल क़यामा।
आका इरशाद फरमाते हैं अगर एक बंदा दूसरे बंदे से दुनिया में मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, और जो मोहब्बत करता है उनमें से एक पूरब हो दूसरा पश्चिम हो, तो घबराए नहीं। लजमा अल्लाह, लामे ताकीदी है, लजमा अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों को क़यामत के दिन इकट्ठा कर देगा और उसे कहा जाएगा हाज़ल्लज़ी कुंता तुहिब्बुहु फिय्या, ये वही नूरानी शख्स है जिससे दुनिया में तुम मोहब्बत करते थे। एक गंगटी वालों, रज़ा बाग वालों, खुश नसीब हो मुफस्सिर आज़म को, मुफ्ती आज़म को, आला हजरत को, अशरफी मियाँ को, मखदूम पाक को, गौसे आज़म को, मखदूम बिहार को, गरीब नवाज को नहीं देखे हो। अगर मोहब्बत है तो घबराओ नहीं, क़यामत में तुम जब उनको देखोगे कहा जाएगा देखो यही मुफस्सिर आज़म है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।